आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रभु श्री राम जी की जन्म कथा। पूर्व काल में पृथ्वी पर रावण राक्षस ने सब तरफ अपने कर्मों से, अनाचार अत्याचार से ऋषि मुनि तपस्वी प्रजाजन सभी को त्रस्त कर दिया था। केवल परेशान ही नहीं, किसी न किसी देश पर आक्रमण करके वहाँ के राजाओं को, प्रजा योद्धाओं को संहार करता था। इतना ही नहीं, इसके अनाचार से देवलोक भी परेशान हो गए थे। इसी काल में एक दिन पृथ्वी माता ने गोमाता का रूप लिया और ब्रह्मदेव से मिलने गई। हे भगवान, राक्षस रावण ने तो पृथ्वी पर सभी को परेशान कर दिया है, जिससे मैं भी दुखी हो गई हूँ। उन्हें मारने के लिए या दंडित करने के लिए कोई तो उपाय करे। तभी ब्रह्मदेव ने कहा, हम सभी देवगण भी इसी कारण परेशान हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भगवान विष्णु जी के पास चले। देवराज इंद्र सहित सभी देव भगवान विष्णु जी के पास गए और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर रावण नाम का राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली है, क्योंकि उन्हें कई प्रकार के वरदान प्राप्त है। पृथ्वी पर ऋषि मुनि भक्त तपस्वी राजा प्रजा सभी इसके अत्याचार से भयभीत है। आप इन्हें दंडित करने के लिए कोई उपाय करें। तभी भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कहा, आप सभी देवगण ऋषिगण अपनी चिंता को त्याग दो और प्रसन्न आनंद से भयमुक्त होकर जीवन व्यतीत करो। थोड़े ही काल में मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ और कौशल्या के घर मानव रूप में जन्म लूंगा और इसके सभी पुत्र पौत्र सहित वंश को समाप्त कर दूंगा। यह वचन सुनकर सभी ने भगवान विष्णु जी को नमन किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी पर अयोध्या में राजा दशरथ जी का शासन काल था। धर्म से आचरण करते हुए राज्य कारभार सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन राजा को संतति नहीं थी। इसका बड़ा दुख था। उन्होंने अपनी समस्या गुरु वशिष्ठ जी से कही और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम धीरज रखो। तुम्हारे नसीब में 4 पुत्रों की प्राप्ति है। आप ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित करें और पुत्र कामिष्ठ यज्ञ का आयोजन करें। राजा ने वैसे ही किया। पुत्र कामिष्ठ यज्ञ का पूजन शुरू हुआ। पूजन करते वक्त अग्नि कुंड से तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में जाम्बू नद नाम की बड़ी परत या बड़ी थाली थी। उसमें दिव्य खीर थी। उसने राजा दशरथ जी से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मदेव की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। यह देवताओं ने बनाई हुई खीर है। यह प्रसाद के रूप में अपनी पत्नियों में बांट दो। आपको दिव्य तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ जी ने यज्ञ पूजन पूरा किया। बाद में खीर का आधा भाग कौशल्या रानी को दे दिया। बचे हुए आधे का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। उसके बाद जो प्रसाद बचा था उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया। उसके बाद जो शेष बचा था वह पुनः सुमित्रा को दे दिया। यानी सुमित्रा को 2 बार प्रसाद प्राप्त हुआ। सभी ने बड़े आनंद से प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात सभी रानियां गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर राजा दशरथ भी सुख आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 12वें मास में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्री राम जी को जन्म दिया। तब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। पुनर्वसु नक्षत्र था। कुंडली के अनुसार कर्क लग्न था और सभी ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। बालक बड़ा ही तेजस्वी था। इसके पश्चात कैकेयी को पुत्र प्राप्त हुआ। भरत भी बड़ा तेजस्वी बालक था। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ और सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ। देवगणों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। अयोध्या में आनंद ही आनंद था। 11 दिन के बाद वशिष्ठ ऋषि जी ने नामकरण संस्कार किया।
तभी कौशल्या माता के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिए। इस शुभ अवसर पर राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को, गरीब व्यक्तियों को, अपने प्रजाजनों को रत्न सुवर्ण वस्त्रों का दान दिया। सभी ऋषिगण आमंत्रित गण अपने अपने स्थान पर बाद में चले गए और राजा दशरथ जी अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ बड़े आनंद से, सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। यह श्री राम जन्म कथा श्री रामचरितमानस ग्रंथ में बालकांड में और श्री वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में बालकांड के 16 से 18 सर्ग में वर्णित है, जो संकलित करके इस वीडियो में प्रस्तुत की है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।